नमस्कार दोस्तों, ललित कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है ब्लड रिलेशन। उसका फर्स्ट टाइप पजल वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड टाइप जो है हमारे इशारे वाले क्वेश्चन वो भी हम कर चुके हैं, थर्ड टाइप पर अब आते हैं कोऑर्डिनेट रिलेशन पर। कोऑर्डिनेट रिलेशन होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हम प्लस माइनस गुणा भाग या एट द रेट वगैरह डॉलर वगैरह इन सब के रूप में हम रिश्तों को डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अच्छा एक बात समझो, जैसे भाई ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ये लाइन हमने लिखी हुई है या हमने पढ़ी है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब बी ए का पुत्र है, या हम बोल सकते हैं कि ये पुत्री है। बता सकते हैं कि हम भाई अगर ए बी का पिता है तो हम बी के बारे में थोड़ी पता चला है कि बी पुत्र है या पुत्री है, नहीं। तो कभी यदि हमें लिखना पड़े तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि बी ए का पुत्र है या बी ए की पुत्री है। लेकिन एक बात वापस समझो, यदि लिखा हुआ है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो इसको हम थोड़ा उल्टा करके लिख सकते हैं। भाई इतना तो कन्फर्म है ना कि ए अगर बी की पत्नी है तो बी ए का पति ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए का पति है। अच्छा ध्यान रखना, केवल यही रिलेशन ऐसा है जिसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, बाकी इसके अलावा हम किसी को उल्टा करके नहीं लिख सकते। ठीक, अच्छा तो अब आगे चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन पर। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। दूसरी बात है इसमें a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और भाग का अर्थ है बी का पति है। तो यहां पर आप सब देख ही सकते हो कि ए बी है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि रटने लग जाओ कि सर प्लस का अर्थ पिता होता है माइनस का अर्थ पुत्री, नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अच्छा तो करना क्या है भाई, प्लस का अर्थ, यहां पर अर्थ जो है वो दिया हुआ है चिन्हों का। यहां पर प्लस का अर्थ क्या है, ध्यान रखना, पिता। प्लस का अर्थ क्या है, पिता, यानी पहले वाला, बीच जिसके बीच में प्लस लगा हुआ है उसमें पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। माइनस का अर्थ क्या है, यहां पर पुत्री है। गुणा का अर्थ क्या है, यहां पर बहन, और भाग का अर्थ क्या है, यहां पर पति है। बस हमें ये चिन्ह उठाने हैं और यही रखने हैं हमें क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई P गुणा Q माइनस आर प्लस एस है, तो ये बताओ कि P का S से क्या संबंध है। अच्छा हम सभी को दिख रहा है कि भाई गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ यहां पर देखोगे भाई, गुणा का अर्थ है बहन, मतलब बहन है। कौन है बहन, P बहन है किसकी, क्यों की, तो P और Q दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे क्या, भाई भाई बहन तो एक ही पीढ़ी में होते हैं। अच्छा अगर P बहन है तो इसको हम बंद कर देंगे किसमें, व्रत में। और आगे चलोगे थोड़ा आगे, क्या बोला हुआ है कि Q माइनस आर, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है पुत्री, कि भाई Q पुत्री है, और Q पुत्री है तो हमें पता है कि ये महिला है, और ये पुत्री किसकी है, आर की, तो आर या तो पिता हो गया, माता हो गई, एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा। इसके बाद में बोला हुआ है कि आर प्लस एस, यानी आर जो है वो पिताजी हैं, और आर पिताजी किसके हैं, एस के। तो एक बात बताओ, ये आर क्यू के भी पिताजी हैं, अच्छा ये बहन है तो इसके भी पिताजी हो गए, और हमसे ये बोला हुआ है कि आर एस के भी पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, एस के। तो यहां से कंफर्म है कि ये तीनों भाई बहन है। लेकिन एस के बारे में हमें पता है कि ये लड़का है या लड़की है, नहीं, इसके बारे में थोड़ी दिया हुआ है। लास्ट में हमसे यही बोले कि आर पिताजी हैं एस के, तो एस का जेंडर अननोन है, हो सकता है ये लड़का हो या हो सकती है ये लड़की हो। अच्छा तो पूछा गया कि पी का एस से क्या संबंध है, जिसके आगे का लगा होता है उसी के बारे में बताना होता है कि ये क्या लगता है। तो एक बात बताओ, पी क्या लगेगी, एस की, ये एस का बहन हो गई, तो ये बहन की बहन भी क्या लगेगी, बहन ही लगेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर बहन हो गया। बताओ कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है m भाग n माइनस आर प्लस पी। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा फैमिली ट्री बन गया है तो क्वेश्चन सोल्व है वहीं पर। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यही है कि m भाग n माइनस आर प्लस पी। अब हमें देखो भाग का मतलब पता है, भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर पति है, तो लिख देते हैं कि भाई भाग का मतलब पति है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पुत्री, माइनस का मतलब क्या है, पुत्री है, और प्लस का मतलब तो हम जानते हैं क्या है, पिता है, दिया हुआ है।
नहीं कहीं रटने लग जाओ। अच्छा, एम पति है किसका? एन का। तो सबसे पहले एम को बनाओ, और ये पति है तो ये पुरुष है, ये भी कंफर्म है। और पति किसका है? एन का। तो पत्नी को डिनोट करने के लिए बीच में चिन्ह लगाते हैं प्लस का, और ये पत्नी है तो इसको बंद किस में कर देंगे? वृत्त में बंद कर देंगे। आगे चलोगे, एन माइनस आर, मतलब एन पुत्री है और ये पुत्री किसकी है? आर की। अच्छा, ये एन पुत्री है और ये पुत्री किसकी है? आर की। आर की पुत्री है तो आर या तो पिताजी होंगे या माताजी होंगे, यानी एक पीढ़ी ऊपर। अच्छा जी, चलो फिर बाद में क्या बोला हुआ है? आर प्लस पी, यानी आर तो पिताजी हैं और पिताजी किसके हैं? एन के, वो सॉरी पी के। अगर ये पिताजी हैं तो ये पुरुष हैं, पुरुष है तो हम इनको त्रिभुज में बंद करेंगे, और ये पिताजी हैं किसके? पी के। तो एक बात बताओ भाई, आर एन का भी पिताजी है और पी का भी पिताजी है। हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि एम का पी से क्या संबंध है, मतलब एम क्या लगता है किसका? पी का। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये कौन हो गई? पी की बहन, और ये कौन हो गया? बहन का पति। भाई प्लस का चिन्ह तो पति पत्नी को डिनोट करता है, तो बहन का पति कौन होता है? जीजाजी। तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन में? जीजाजी। ठीक, थोड़े संस्कारी बनना भैया। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब क्या है इसमें कि हमें प्लस माइनस इनके रूप में हमारे जो रिलेशन है वो दिए हुए होते हैं, कोडेड रिलेशन कहलाते हैं ये। ठीक है ना? अच्छा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन और आता है इसी में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी में कि पी डॉलर का अर्थ है पी क्यू की माँ है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डॉलर है उसका अर्थ क्या है? माँ। चलो जी, क्लियर है। इसके बाद देखोगे पी हैज क्यों। हैज का मतलब क्या है? पिता। हैज का मतलब क्या है? पिता है, कि भाई पी क्यों का पिता है। एट द रेट का मतलब है क्यू पी की पत्नी है। अच्छा, अगर क्यू पी की पत्नी है तो मतलब बाद वाली पत्नी है, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे वापस। मतलब उल्टा तो ये दिया हुआ है ही, इसको सीधा कर देंगे कि पी क्यू का पति है। भाई अगर क्यू पी की पत्नी है तो पी क्यू का पति है, मतलब एट द रेट का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर पति हो गया। बाद में परसेंटेज का अर्थ क्या है? यहाँ पर पुत्री है। चलो जी, अब पहला क्वेश्चन क्या है? पी एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? पति। क्यों डॉलर। डॉलर का अर्थ क्या है? यहाँ पर हमें पता चल गया भाई माँ है। हैज का अर्थ क्या है? हैज का अर्थ हमें पता है कि क्या है? पिता है। तो अब बस इसी के अकॉर्डिंग हमें फैमिली ट्री बनानी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, तो करते हैं। देखो बोला क्या है कि पी पति है क्यू का। सबसे पहले तो भाई पी पति है क्यू का, तो पी ये पति है और पति किसका है? ये क्यू का पति है। तो क्यू क्या होगी? इसकी पत्नी होगी। आगे चलोगे, क्यू डॉलर एम, यानी जो क्यू है वो माँ है। माँ किसकी है? ये एम की। तो एम या तो इसका पुत्र हो गया, पुत्री होगी, और पुत्र पुत्री कहाँ आते हैं? एक पीढ़ी नीचे। आगे दिया हुआ है एम हैज। हैज यानी पिताजी। एम पिताजी हैं और ये एम पिता किसके हैं? टी के पिताजी हैं। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पूछा क्या है कि पी का टी से क्या संबंध है? अच्छा, तो ये बताओ कि पी क्या लगता है किसका? टी का। तो हम टी से चलना शुरू करेंगे। टी के पिता, और पिता की माँ कौन होती है? दादी, और दादी का पति क्या होता है? दादाजी। तो पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो आ गया क्या? दादाजी आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। देखो सेकंड क्वेश्चन आप करोगे इसी तरीके से। कैसे होगा? एट द रेट। एट द रेट का मतलब हमें पता चली गया कि क्या होता है? पति। परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है? पुत्री। आगे चलोगे, हैज। हैज का मतलब क्या है? पिता। चलो जी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि एफ डी का पति है। एफ पति है तो एफ को पति बनाओ पहले। ये लो जी, एफ पति है और पति है तो इसकी एक पत्नी है, उसका नाम क्या है? डी। एफ डी का पति है। आगे चलोगे, परसेंटेज, यानी डी पुत्री है, और डी पुत्री किसकी है? अब के की पुत्री है। डी पुत्री है तो के क्या होगी इसकी? या तो माताजी हो गए या पिताजी होंगे। कि या तो पिता होंगे या माता। क्यों? क्योंकि डी पुत्री है। पुत्री किसकी होती है? या तो पिता की या माता की। आगे चलोगे, के हैज, यानी के पिताजी है, और ये के पिताजी किसके हैं भैया? एच के पिताजी हैं एच के। चलो जी, के पिता हैं एच के। तो अब हमें पता चल गया कि के पिता डी का भी है और किसका भी है? एच का भी। मतलब ये दोनों क्या है आपस में? भाई बहन है या बहन बहन भी हो सकती है। अच्छा, बोला क्या है कि एफ का एच से क्या संबंध है? अच्छा बताओ, एफ से एच पे कैसे जाओगे? हमें पता है कि एच की बहन कौन है? डी, और डी का ही पति एफ है, तो बहन का पति कौन होता है? जीजाजी होता है। तो वापस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास? जीजाजी आ गया। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में बताओ कोई डाउट है क्या? वापस देख लेना भैया कि एफ एट द रेट। एट द रेट का मतलब तो पति होता है, तो एफ पति है तो डी कौन होगी? इसकी पत्नी होगी। पत्नी के बाद बोला है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है पुत्री, यानी डी पुत्री है। पुत्री किसकी है? के की। तो के या तो पिता हो गया, माता होगी। तो के कहां चला जाएगा? एक पीढ़ी ऊपर। आगे हैज एच, यानी हैज का मतलब क्या है? पिता। के पिताजी है किसका? एच का है। चलो, इसके बाद हमारे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो इसी तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन करते हैं इसी में। देखो
ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है तो हम अभी करेंगे। देखो कैसे होता है ये। इसमें क्या है कि हैज, सबसे पहले तो हैज का मतलब क्या है बेटा, पिता है। एट द रेट का मतलब क्या है, पति है। और परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, पुत्री है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो आप इस करोगे कैसे कि जी पिताजी हैं किसके, एम के। अच्छा जी पिता हैं और ये पिताजी किसके हैं, एम के पिताजी हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है एम पति है एन का। एम अगर पति है तो भाई इसको पति बनाओ पहले, और ये पति किसका है, एन का, तो एन क्या होगी, पत्नी होगी। और एन पुत्री है किसकी, टी की। एन पुत्री है टी की। तो बोला क्या है, जी का टी से क्या संबंध है। एक बात बताओ भैया, पत्नी के पिता या माता का पति का पिताजी क्या लगता है। हमारे गांव में शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, अपने गांव में तो ब्याई, लेकिन यहाँ पर ब्याई नहीं होते, यहाँ पर क्या होगा, समधी। क्या हो जाएगा, समधी। कहीं ब्याई ब्याई है ढूंढते फिरोगे, ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, समधी आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक बार फैमिली ट्री बनानी है, और जैसे ही फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। इसी में देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ही देखेंगे कि डॉलर का अर्थ है माँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हैज, हैज का मतलब है पिता। अब यहाँ पे गलती मत कर देना कि भाई एट द रेट का मतलब है पत्नी, नहीं। अगर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ रिलेशन दिया हुआ है तो ही डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे। अब देखोगे आप क्यों पी की पत्नी है, मतलब बाद वाले का दिया हुआ है, नहीं तो इसको हम उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि क्यों अगर पी की पत्नी है तो पी क्या होगा, क्यों का पति होगा। चलो जी, अगर पी क्यू का पति है, पी कौन है, क्यू का पति है। चलो आगे बोला है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, पुत्री है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे रिलेशन थे वो कंप्लीट है। अब आगे बोला क्या है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि सी ए का होता है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए भी दो चीज आना जरूरी है, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। एक तो जेंडर का पता होना चाहिए और दूसरी चीज जनरेशन गैप पता होनी चाहिए। मतलब क्या है सर कि जेंडर का मतलब क्या है। अच्छा एक बात हमें समझ में आ रही है ना कि सी अगर ए का पोता है, पोता कौन है, सी। सी अगर पोता है तो ये क्या होना चाहिए, लड़का। अरे हाँ या ना, क्योंकि लड़की तो कभी पोता होती नहीं है, लड़की क्या होती है, पोती होती है। तो अब सी लड़का होना चाहिए। तो अब सभी ऑप्शन में पहले हम चेक करेंगे कि सी लड़का कौन से ऑप्शन में है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सी परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब तो क्या है सर, परसेंटेज का मतलब तो पुत्री है, यानी सी तो यहाँ पर क्या है, पुत्री। अगर सी पुत्री है तो ये कभी पोता हो सकती है क्या, नहीं। तो ए ऑप्शन नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमें ऑप्शन ही हटाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। आगे चलोगे, सी डॉलर। डॉलर का अर्थ क्या है, माँ। और अगर सी माँ है तो ये कभी पोता हो सकती है क्या, नहीं। सी तो लड़की है तो ये कभी पोता नहीं हो सकती, तो बी भी आंसर नहीं हो सकता। आगे चलोगे, सी एट द रेट। अब यहाँ पर भाई सी पति है, अगर सी पति है तो ये पोता भी हो सकता है किसी न किसी का, ठीक। आगे चलोगे, सी एट द रेट, तो यहाँ पर भी सी पोता है तो ये भी किसी का पोता हो सकता है। अगर सी पति है तो ये पोता भी हो सकता है। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब करना क्या है, दोनों में से एक का फैमिली ट्री बनाओ। एक का फैमिली ट्री बनाओगे, यदि मान लो इसका बनाया, इसमें अगर सी ए का पोता आ गया तो ये सही है, अगर नहीं आया तो ये सही होगा, नहीं। अगर इन सब से भी तुम बचना चाहते हो तो आपको जनरेशन गैप आना चाहिए। क्या आना जरूरी है, जनरेशन गैप आना जरूरी है। जनरेशन गैप का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना तुम बात को, कि सबसे पहले हमने समझा था कि जो हमारी पीढ़ी में होते हैं, जैसे हमारे पीढ़ी में कौन कौन होते हैं, हमारे भाई बहन, जीजा और पत्नी, साला साली वगैरह जो भी होते हैं, सबके सब हमारी पीढ़ी में होते हैं। और जो हमारी पीढ़ी में तो उनसे कोई हमारे पीढ़ी का अंतर थोड़ी है, नहीं। तो उनका जनरेशन गैप तो कितना है, 0। उनका जनरेशन गैप कितना है, 0। अगर हमारी पत्नी से हमारा जनरेशन गैप निकालेंगे तो जनरेशन गैप कितना आएगा, 0 आएगा। यदि हम बात करें हमारे पिताजी या माताजी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी वगैरह, तो ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। कितनी पीढ़ी ऊपर आते हैं, एक पीढ़ी ऊपर। यदि एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो +1 अंतर लोगे, ठीक है ना। और यदि 2 पीढ़ी ऊपर जाना है, यानी दादा दादी नाना नानी, तो इनके भी पिताजी या माताजी है तो इनसे भी एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक। तो ध्यान रखना, दादा दादी नाना नानी से हमारा जनरेशन गैप कितना हो गया, +2। यदि यहां से ऊपर जाओगे तो +2, और नीचे आओगे जैसे हमारे पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी जो भी हैं, वो सभी हमसे एक पीढ़ी नीचे हैं, तो जनरेशन गैप कितना होगा, -1। और हम बात करें हमारे पोता पोती, नाती और नातिन, तो वो हमसे एक पीढ़ी और नीचे होंगे, यानी कितने पीढ़ी नीचे हो गए, टोटल -2 पीढ़ी नीचे हो गए। तो यहां पर हमें आवश्यकता किस चीज की पड़ रही है, जनरेशन गैप की आवश्यकता पड़ रही है। कि भाई एक बात समझना कि
क्या बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन ही देख लो कि सी ए का पोता है। अच्छा एक बात समझ में आ रही है क्या, अगर सी ए का पोता है तो ए क्या होगा, दादा या दादी, और सी तो पोता है तो ये कितना पीढ़ी नीचे है, 2 पीढ़ी नीचे। यदि तुम ए से सी की तरफ जाओगे और ये बोलोगे कि सी पोता है ए का, ए से अगर सी पे जाओगे तो जनरेशन गैप कितनी आनी चाहिए, -2, क्योंकि 2 पीढ़ी नीचे जाना है। लेकिन अगर सी से ए पर आपको जाना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और कितनी पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, 2 पीढ़ी। तो जनरेशन गैप कितना आएगा यहाँ पर, प्लस का 2 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में कैसे यूज लेंगे हम इसको। सबसे पहले बोला है ए हैज बी, हैज का मतलब क्या है, पिता, तो ए पिताजी है किसका, बी का, तो हम बी की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ, तो एक पिताजी है तो बी क्या होगा, पुत्र या पुत्री, यानी हमें यहां से एक पीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा। भाई ए से बी पे जाओगे, ए के पुत्र पुत्री पर जाओगे तो एक पीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा, तो जनरेशन गैप कितना हो गया, -1। फिर देखोगे बी हैज, वापस हैज आ गया, हैज का मतलब तो अब भी क्या है, पिता, तो यहां पर भी जनरेशन गैप कितना आ गया, -1। तो ए से सी तक पहुंच गए, सी से आगे हमें जाना ही नहीं है, तो ए से सी तक जा रहे हो तो जनरेशन गैप कितना रहा है, -2, और ए से सी के पास जाने के लिए जनरेशन गैप चाहिए भी कितना, हमें -2 ही चाहिए। अब यहां से समझ में आ गया कि सर सी लड़का है और लड़का 2 पीढ़ी नीचे है किसी से, तो क्या होगा, ये पोता होगा। क्या होगा, पोता। वैसे भी देख लो कि ये इसका पिताजी है, ये पिताजी है इसका, और ये पिताजी है सी का, ए पिताजी है बी का, बी पिताजी है सी का, तो सी क्या होगा, पोता होगा। सीधी सी बात है। अच्छा लेकिन सर डी में चेक करके बताओ, तो ए पिताजी है बी का तो जनरेशन गैप कितना आएगा, -1, बी पिताजी है डी का तो जनरेशन गैप कितना आएगा, -1, डी पिताजी है सी का तो जनरेशन गैप कितना हो गया, -1। अब 3 पीढ़ी नीचे अगर सी चला गया तो सी कौन हो जाएगा, 1 पीढ़ी नीचे जाओगे तो पुत्र, 2 पीढ़ी नीचे जाओगे तो पोता, और 3 पीढ़ी नीचे चले गए तो पड़पोता हो गया। ठीक है ना। अगर ये जनरेशन गैप तुम समझ गए तो क्वेश्चन सेकंड में हो जाएंगे, सेकंडों में। वापस समझ लेना, जैसे मान लो कि कभी कोई बोल दे कि ए पिता है, और ए पिता किसका है, बी का। अगर ए पिता है बी का, तो याद रखना बच्चों कि यदि ए से बी पर जाओगे तो एक पीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ए तो पिताजी है ना बी का, तो बी क्या हो गया, तो पुत्र हो गया, पुत्री होगी, तो जनरेशन गैप कितना आएगा, -1। लेकिन अगर बी से यदि तुम ए पर जाओगे तो यहां पर पीढ़ी का अंतर कितना आएगा, +1। और ऐसे क्वेश्चनों को करने में तुम्हें 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, ओनली 15 सेकंड बस। सबसे पहले जेंडर चेक करोगे, उसके बाद जनरेशन गैप चेक करोगे। तो इस तरीके से हमारे ब्लड रिलेशन के तीनों टाइप कंप्लीट हैं। सबसे पहले हमने कौन सा टाइप पढ़ा था, पजल टाइप, सेकंड हमारे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन हो गए, और थर्ड हमारे कोऑर्डिनेट रिलेशन कंप्लीट हुआ। तो यदि आप सभी को हमारा टॉपिक पसंद आया हो या समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।